नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर निहोरा प्रसाद जो जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता है। इन्हीं से जानेंगे कि 4 जून को ऐसा क्या होने वाला है जो महागठबंधन को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए को 200 से ज़्यादा सीट नहीं आने वाली है। 200 से अधिक नहीं आ रही है, सरकार कैसे बनाएंगे? मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं लोग। यानी पूरे देश में, बिहार तो है ही, बिहार के अलावे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट गिर रहा है। और कहीं, खैर तो आरजेडी बिहार में ही मात्र है, बिहार में कहाँ इनको वोट मिल रहा है, वोट है कहाँ इनका। इसीलिए सपना देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए सब बात बोल रहे हैं। मुझको लगता है कि कम से कम बिहार में सीट नहीं मिलेगा इनको। एक सीट जो पिछले बार मिला था 19 में, वह भी सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है। इस बार स्वाहा हो जाएंगे। खुशी इतना कि जमीन से अब आसमान तक दिख रहा है। ये तो जमींदारी चरित्र का प्रमाण है। यानी अपने आप को फ्यूडरल मानते हैं। मानसिकता वही है कि आकाश में हर चीज़ कर रहे हैं तो आकाश में ही उड़ते रह जाएंगे और हवा हवाई हो जाएंगे। ये कांग्रेस की तरफ से वादा ये भी कहा जा रहा है कि 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है घर वापसी हो जाएगी। हाँ, तो ठीक ही बोल रहा है ना, घर वापसी होगा। घर वापसी का मतलब केंद्र की सत्ता में, जहाँ हम हैं जिस घर में, उसी घर में हमको वापसी होना है। पुनः एनडीए की सरकार बननी है। तो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस स्वीकार कर रहा है कि घर वापसी इनका होगा। तो घर वापसी का मतलब है जो हम सत्ता में थे, केंद्र के सरकार में थे, एनडीए पुनः केंद्र की सरकार में आएगी। राहुल गांधी का एक और बड़ा बयान आया है कि केंद्र के द्वारा जो अग्निवीर योजना लाई गई थी उस पर बयान दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर डस्टबिन में डाल देंगे। हाँ, नहीं, अग्निवीर योजना को फाड़ कर डस्टबिन में डाल देंगे। जी। हर चुनाव जो अपोजिशन लड़ता है वो सत्ता पक्ष के निर्णय की आलोचना इसी प्रकार करते हैं। पहले सत्ता में तो आ जाएं। सत्ता में तो आने का सवाल नहीं इनका है। जो स्थिति इनकी है पूरे देश में, उसमें कहीं दिखता नहीं है कि जो महागठबंधन या राहुल गांधी जी सत्ता में आएंगे। सत्ता में आएंगे मोदी जी ही। सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं मुकेश सहनी, वो भी कह रहे हैं आज हेलीकॉप्टर पे बैठकर जब केक काट रहे थे कि जो हम ये केक काट रहे हैं लोकसभा के दौरान जो 200 से अधिक हमने सभाएं जो कि सफलतापूर्वक, और जो केक काट रहे हैं, इस केक का जो फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ जब जाएंगे तो जो भी हमारे विपक्षी दल जो हैं उनके मिर्ची लगेगी। देखिए, इस प्रदेश और देश में जिस जाति से वो आते हैं, मल्लाह जाति, कितनी गरीबी से गुजर रहा है, कितना परिश्रम करता है, रात भर जल में रहकर मछली मारना या और जो उसका पेशा है करना। इनके नेता थोड़ा सा भी इनको एहसास नहीं है कि हमारी जनता जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं कितना तकलीफ़ में है। आए हवा में केक काट रहे हैं। हवा में केक काटने का मतलब क्या है? बहुत धनाढ़ आदमी आप हैं, बहुत सामंती सोच के आदमी हैं, बहुत अपने आप को बड़ा आदमी मानते हैं, और जो गरीब जनता है उसको कहीं न कहीं आप जीरो मानते हैं। ये दोनों नेता का यही हाल है। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव जो हैं हमेशा जो है अपने साथ जो मुकेश सहनी और तेजस्वी, ये दोनों जो युवा हैं दिखते हैं, और बाकी जो घटक दल जो महागठबंधन में वो कभी नहीं दिखे। अब तो पूछिएगा घटक दल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अंदर में अंदरूनी क्या अंतर्विरोध है, ये तो तेजस्वी ही बताएंगे। यानी कांग्रेस के नेता को भी नहीं लेके चलते, किसी को लेकर नहीं चलते हैं, तो अंदरूनी मामला है। हम लोग तो जानते हैं कि बहुत विस्फोटक स्थिति है महागठबंधन में, और आने वाले दिन में परीक्षित होगा भी ये।
मतभेद। आज जो है राबड़ी देवी जो है अपने बड़ी बेटी मीसा भारती को लेकर पाटलिपुत्रा में एक सभा को संबोधित करेंगे और उनके जो प्रचार प्रसार में शामिल भी होंगे। न भूतो न भविष्यो, पाटलिपुत्रा से कभी भी मीसा भारती नहीं जीतेगी। क्यों वोट देगा लोग? चुनाव पिछले बार लड़ने का काम किया, कितने दिन इस क्षेत्र में गए, गरीबों के बीच में गए, किसके शादी ब्याह न्योता में गए, क्या काम किया? आप तो राज्यसभा के मेंबर थे, फंड आपको भी मिलता था, किन क्षेत्रों में काम किया? आज जीत ही जाइएगा तो आपसे मिलेगा कौन? किससे आप मिलिएगा? ये जनता का ओपिनियन है, हमारा नहीं। यानी मतदाता कह रहा है, चाहे किसी जाति बिरादरी को हो, कि भाई इसको जिताने से मिलेंगे कैसे हम इससे? कौन मिलने देगा हमको? कैसे मिलेंगे हम? तो ये हवा हवाई है और कहीं न कहीं न भूतो न भविष्यो, मीसा भारती नहीं जीतने जा रही है। जीतेगा एनडीए का, भाजपा का, रामकृपाल यादव ही। एक अंतिम सवाल है कि बिहार में 40 सीट लोकसभा का है, उसमें से जो है आप लोग के खाते में सिर्फ 4 से 5 ही सीट आ रहे हैं, ऐसा महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो दावा करने दीजिए ना, सच्चाई को हाथ कंगन को आरसी क्या। 4 तारीख को सामने आ जाएगा, जब जीरो पर आउट होंगे। हर चुनाव में इसी तरह पैंतरा लेते हैं, चाहे 2009 का चुनाव हो, 19 का हो या 20 का असेंबली चुनाव हो, हर चुनाव में इसी तरह पैंतरा, इसी तरह सभा लगातार गांव-गांव करते रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या आया? परिणाम फिसड्डी। तो इस बार भी फिसड्डी होने वाले हैं और इस बार भी इनको सीट नहीं मिलने जा रहा है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 4 जून को आने वाली जो रिजल्ट है उसमें महागठबंधन की एक भी सीट नहीं आएगी, और जो बड़े बड़े वादे के साथ जो कह रहे हैं कि एनडीए के पास इतने सीट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस 4 जून का आप लोग इंतज़ार कीजिए और आने वाला समय में महागठबंधन के पास एक भी सीट नहीं जा रहा है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।